बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे हेयरिंग डिवाइस पर। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो है हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो साउंड है वो प्रोड्यूस कैसे की जाती है, साउंड को ट्रांसमिट कैसे किया जाता है। आज के लेक्चर में इस चीज को यूं देखेंगे कि साउंड जो है वो दूसरी किसी डिवाइस में रिसीव करके सुनी कैसे जा सकती है। एक बंदा बोलता है, एक बंदा साउंड क्रिएट करता है, दूसरा उसको सुन लेता है। ऐसा कब और कैसे होता है? तो देखें, हियरिंग डिवाइस क्या है? A device which can detect sound, or you can say that a device which can hear sound। एक ऐसी डिवाइस जो साउंड को सुन सकती है, एक ऐसी डिवाइस जो साउंड को डिटेक्ट कर सकती है, that is called a hearing device। उसको हम क्या कहते हैं? hearing device। हम अपनी क्लास में हेयरिंग डिवाइस को दो टाइप्स में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। एक टाइप होती है, एक हमारे पास है नेचुरल हेयरिंग डिवाइस और दूसरी हमारे पास है आर्टिफिशियल हेयरिंग डिवाइसेस। तो हमने क्या कहा? देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेयरिंग डिवाइसेस। हमारे पास दो टाइप्स है किसके? हेयरिंग डिवाइसेस की। नंबर 1 आर्टिफिशियल हेयरिंग डिवाइसेस and secondly natural hearing devices। Number 1 artificial hearing devices and number 2 natural hearing devices। Students, ये जो natural hearing devices हैं, ये devices हमारे ये कान हैं जिनसे हम क्या करते हैं? सुनते हैं। ये natural devices हर बंदे के जो है वो जिस्म पर लगे हुए हैं। कुछ लोगों के ये बंद होते हैं, कुछ लोगों के ये खुले होते हैं। कुछ लोग सुनते हैं तो दूसरे से निकाल देते हैं और कुछ लोग जो है वो इसके अंदर सेव रखते हैं। अब बात यहाँ समझने की ये है कि जो हमारे कान हैं, मुझे रखना, एक्सक्यूज मी, जो हमारे कान हैं ये नेचुरली क्या करते हैं? नेशनल डिवाइसेस हैं जो क्या कर सकती हैं? साउंड को डिटेक्ट कर सकती हैं, सुन सकती हैं। हमारे कानों के साथ साथ जितने भी आपके पास जानवर मौजूद हैं उनके कान भी नेचुरल डिवाइस होंगे। जितने भी जो आपके पास जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इन सब को जिनके पास कान मौजूद हैं हम क्या कहेंगे? उनके पास ये नेचुरल डिवाइसेस क्या हैं? मौजूद हैं। अब ये जरूरी नहीं कि सभी के पास हो, कुछ जो है उनको साउंड को सेंस भी करते हैं, डायरेक्टली सुनते नहीं हैं। सो दैट वो एक अलग टॉपिक है। अब हमने नेचुरल हेयरिंग डिवाइसेस में कहा कि हाउ इट्स वर्क, ये वर्क कैसे करते हैं, हमारे कान कैसे काम करते हैं। क्या होता है कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, ये आपके कानों पर आवाज जा रही है और कानों के अंदर यहाँ पर होता है एयर ड्रम। क्या होता है? एयर ड्रम। जब ये आवाज, मेरी आवाज जितनी ज्यादा एनर्जी के साथ जाएगी उतना ज्यादा ये उसको क्या करेगी? वाइब्रेट करवाएगी। और जब एयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन उस वाइब्रेशन को रीड करता है। उस वाइब्रेशन को क्या करता है? रीड करता है और हमें वापस दिमाग में ये मैसेज आता है कि ये आवाज क्या थी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं बोलता हूँ हेलो, तो आप मेरी इस आवाज को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। इट्स मीन आपके कानों ने वाइब्रेट किया एयर ड्रम ने, फिर माइंड ने उसको रीड किया और वो जो साउंड थी हेलो। और फिर यहाँ तक नहीं, बल्कि माइंड ये भी रीड करता है ये कौन बोल रहा है। माइंड ये भी रीड करता है कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, कितनी लाउडनेस के साथ बोल रहा है, कि ये आवाज ऊंची है या लाउडर है या फेंट साउंड है। अब इसको कौन डिटेक्ट करता है? हमारे कान। होता क्या है? पहले स्टेप में यहाँ पे हमने एक बेल लगाई है कि जब हम इसको बेल को क्या करते हैं? रिंग करते हैं। यहाँ से ट्रांसमिटिंग मीडियम यानी एयर, क्या ट्रांसमिटिंग मीडियम यानी एयर जो है वो यहाँ से आवाज को आगे की तरफ लेके जाता है और यहाँ से जब आवाज आगे की तरफ जाती है तो ये कानों में जाकर वापस ये इसको क्या करते हैं? हेयर करते हैं या रिसीव करते हैं। इसको क्या कहेंगे? हेयरिंग डिवाइस कहेंगे। यूं इन 3 स्टेप्स में ये आवाज वहां तक पहुंच जाती है। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास जो है ये कान जो है ये क्या है? नेचुरल हेयरिंग डिवाइसेस हैं और इनकी एक लिमिट है। इनकी क्या है? एक लिमिट है जिस तक ये आवाज को क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। उसके अलावा जो आवाज है उनको नहीं सुन सकते। 20 हर्ट्ज से लेकर
20 किलोहर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज तक की साउंड को ये क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। उससे ज्यादा साउंड को नहीं सुन सकते। एक हमारे पास होते हैं इंफ्रासोनिक, जो 20 हर्ट्ज से बिलो होती है, और जो 20 किलोहर्ट्ज से वो होती है उनको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव। उनको हम लिसन नहीं कर सकते, उनको हम सुन नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आपके पास आते हैं आर्टिफिशियल हियरिंग डिवाइसेस, जैसे माइक्रोफोन, जिसमें हम बोलते हैं लाउड स्पीकर पर बोलने के लिए, जिसको हम एज अ माइक यूज करते हैं। ये आपके पास एक आर्टिफिशियल डिवाइस है। साउंड डिटेक्टर, आपके पास कुछ डिटेक्टर ऐसे होते हैं जिनको साउंड डिटेक्टर कहते हैं, जैसे जो आवाज को डिटेक्ट करते हैं। आप एक रूम में एंटर होते हैं, आपकी आवाज आती है और फैंस को तो चलना शुरू हो जाते हैं या लाइट ऑन हो जाती है, तो इट्स मीन वहां पर साउंड डिटेक्टर लगे थे जिन्होंने ये डिटेक्ट कर लिया कि आप यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सो उन्होंने क्या कर दिया, लाइट्स को ऑन कर दिया। इसी तरह से बहुत सारे सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, काउंटिंग के लिए, लाइटिंग के लिए हम इस तरह के जो है वो डिटेक्टर्स यूज करते हैं। रिकॉर्डर्स, हम अपनी आवाजों को रिकॉर्ड करने के लिए जो डिवाइसेस यूज करते हैं वो आर्टिफिशियल हियरिंग डिवाइसेस होती हैं। आप मोबाइल फोन की एग्जांपल भी ले सकते हैं। सेंसर, जैसे मैंने पहले बात की, जो साउंड को सेंस कर लेते हैं, साउंड को क्या कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। साउंड के एक्सपेरिमेंट करने के लिए साउंड के सेंसर्स वगैरह यूज किए जाते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट हियरिंग डिवाइसेस। तो साउंड क्या कर सकते हैं, हम इसको सुन सकते हैं। ओके, तो